लोकिज्म के एपिसोड 3 की शुरुआत में शॉप का सीन दिखाया जाता है जहां पाक सामान सेल कर रहा होता है। तभी एक चश्मिश लड़का आता है और सिगरेट काउंटर से एक सिगरेट पैकेट ले लेता है और मोटे पाक को अजीब नज़रों से देखता है, मतलब डर की नज़र से। और वो चश्मिश लड़का झट से शॉप से सिगरेट की डिब्बी लेके भाग जाता है। फिर पाक भी उसी लड़के का पीछा करने लगता है और उस लड़के के पास पहुंचता है तो देखता है कि सिगरेट तो उसी क्लासमेट्स ने मंगवाई है। वो लड़के पाक को देखकर कहते हैं, तू तो वही है जिसे स्टोर में हमने मारा था। गुंडे उस चश्मिश लड़के को टॉर्चर कर रहे थे। तभी एक गुंडा लड़का पाक से बोलता है, तुझे तेरी चड्डी वाली फोटो याद है? और कहते हैं, यहाँ चला जा नहीं तो तेरी फोटो वायरल कर दूंगा। लेकिन पाक बोलता है, मालिक को पता चला कि दुकान में चोरी हुई है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। फिर एक गुंडा लड़का बोलता है, इन दोनों चश्मे लड़कों को लड़ाते हैं और वीडियो बनाते हैं। फिर वो फाइट का वीडियो बनाने लगते हैं। तभी कहीं से वास्को भाई आ जाते हैं जो कानों में ईयरबड्स लगाए हुए था। वास्को भाई को देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है। तभी वास्को भाई एक की गर्दन पकड़ के जमीन से ऊपर उठा देते हैं तो सबकी हालत तो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर सभी गुंडे वहाँ से झटपट भाग जाते हैं। दरअसल वास्को भाई से वहाँ सब कोई डरता था। वास्को भाई उन दोनों को कहते हैं, थोड़ा बॉडी बनाओ नहीं तो सबको ऐसे ही मार के चला जाएगा। फिर वो दोनों वास्को भाई को थैंक्स कहते हैं और हमें पता चलता है कि चश्मिश लड़के का नाम पाक जी हो है जो 10th ग्रेड में फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रहा होता है और वास्को और पाक भी उसी क्लास में पढ़ते हैं। वास्को जी हो से कहता है कि तेरे क्लास में एक नया बंदा आया है तो उससे बोल देना कि हर किसी से पंगा लेना ठीक नहीं होता। ये कहते ही वास्को भाई पता नहीं क्यों रोने लगता है। जिसकी इतनी मस्त बॉडी हो, ताकत हो, बुरे लोग भी डरते हो तो उसे रोने की क्या जरूरत यार। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां टीचर लेक्चर खत्म करके जा रहे थे। तभी पाक लीजिन की तरफ देखता है तो वो पाक की तरफ ही देख रहा होता है और पाक सोचता है कि अभी भी ये गुस्सा तो नहीं है क्योंकि दूसरे वाले एपिसोड में पाक ने एक मुक्के से ही लीजिन को ढेर कर दिया था। तभी कैंटीन में पाक हनल से वास्को भाई के बारे में पूछता है। फिर पाक का जवाब देते हुए हनल बताती है वास्को का रियल नेम ली युन टाई है और ब्राउन नकल गैंग का लीडर है जो वास्को भाई ने ही बनाई है। तभी पाक के बदमाश क्लासमेट आते हैं और वास्को भाई के बारे में कहते हैं वास्को कमजोर लोगों से प्यार करता है और साढ़े लोगों पर वार करता है। तभी हनल उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है कि वो लोग यहाँ क्यों आए। तभी हम देखते हैं कि ब्राउन नकल गैंग जिसमें वास्को भाई भी होते हैं वो गैंग सीधा पाक के पास ही आ रही होती है। वास्को भाई पाक के पास इसलिए आए थे क्योंकि वो सोच रहे थे जो कल लड़ाई हुई थी वो गुंडे इसी के दोस्त थे। तभी वास्को भाई पाक का कंधा पकड़ लेते हैं और दबाने लगते हैं तो दर्द के मारे पाक वहीं चेयर में बैठ जाता है। तभी पाक वास्को भाई का हाथ पकड़ते हुए उसे पूरी ताकत से आसानी से हटा देता है और ये सब देखकर लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वास्को भाई की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आज तक वास्को की पकड़ कोई नहीं छुड़ा पाया था। तभी एक लड़का बीच में आता है और दोनों के बीच सुलह करा देता है और वो वास्को भाई को ले जाता है। तभी आगे बढ़ने के बाद एक टकला बंदा उस लड़के से कहता है, अगर तूने वास्को भाई को नहीं रोका होता तो वास्को भाई उस लड़के की छुट्टी कर देते। तभी वो लड़का कहता है, अगर मैं नहीं रोकता तो वह लड़का वास्को भाई की छुट्टी कर देता। वास्को का हाथ लाल पड़ गया था जहां पाक ने पकड़ा था। तभी पाक का सीन दिखा जाता है कि वो गुंडे लड़के पाक से दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि पाक की वजह से वास्को भाई वहां चले गए थे। तभी वो लड़के पाक से रिक्वेस्ट करने लगते हैं शाम को मिलने के लिए। तभी शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पाक फोन में देखते देखते एड्रेस से पहुंच चुका था और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे दोस्त बनाऊंगा। फिर जाकर उन्हीं के पास बैठ जाता है। तभी वहीं लीजिन भी आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। लीजिन कहता है, पाक को यहाँ किसने बुलाया? तभी लीजिन पाइन पीने लगता है। फिर बाकी लोग पाक से बातें करने लगते हैं। वहीं लीजिन दारू पे दारू पी रहा होता है। तभी लीजिन नशे की वजह से खुश होकर वो पाक के पास आकर बैठ जाता है और फिर वो गुंडे मोटे पाक की फोटो का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए गुस्से की वजह से पाक उनका फोन तोड़ देता है और पाक नशे की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। तो मोटा पाक जग जाता है और फिर मोटा पाक हैंडसम पाक के पास जाने लगता है कि कहीं पोल ना खुल जाए। फिर मोटा पाक वहीं एड्रेस पहुंच जाता है। फिर वो मोटा पाक हैंडसम पाक को घर ले जाने लगता है तो लीजिन पाक को एक पंच मारना सिखाता है। तभी पाक लीजिन के जाने के बाद एक पंच मारता है लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर पाता तो मोटा पाक शर्म के मारे हैंडसम पाक को लेकर वहां से भाग जाता है। ये सब वास्को भाई पीछे से खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर वास्को भाई पंचिंग मशीन की तरफ देखते हैं जहां मोटे पाक ने मारा था तो वहां पे एक कट लग जाता है। फिर उसी मशीन में वास्को भाई भी एक जोरदार पंच मारते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां लड़कियां मनीमन पाक के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी वहीं अनल भी आ जाती है और पाक सोचता है कि अगर कल नशा ना उतरा होता तो वह जग नहीं पाता। तभी कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहां वो सिगरेट चुराने वाला बंदा खड़ा होता है तो पाक उससे दोस्ती करने लगता है और फिर सीन शिफ्ट होकर पाक के रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पाक की माँ आई थी। तो क्या यहाँ पाक युंगसोंग की सच्चाई का पता चल जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।